friends, and welcome to the channel once again. So in today's lecture we are completing the exercise called as 1.3, right? हम लोग ट्राई करेंगे एक्सरसाइज लाइक टफ फट अभी क्वेश्चंस कंप्लीट करने का दो पार्ट में डिवाइड करके एक्सरसाइज को मैं वीडियो भी अपलोड करते जाऊंगा दिन में दो तीन चार। सो स्टार्ट करते हैं 1.3। 1.3 इज बेस्ड ऑन क्रेमर्स रूल जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था। उसका स्टेप्स में रिवाइज करवा दो तो कुछ ऐसा था कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, लेफ्ट में वेरिएबल राइट में कांस्टेंट। आई विल रिपीट अगेन, लेफ्ट में वेरिएबल राइट में कांस्टेंट। देन फिर बाद में क्या होता था कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म विल गेट द वैल्यू ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2। देन उसके बाद हम लोग क्या करते थे, कंपेयरिंग होने के बाद विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d dx dy। Then by Cramer's rule, x is equal to dx upon dy, y is equal to dy upon d. So let us begin with the question number 4th of third, right? Main question third का fourth सा। So अब देखो इक्वेशन क्या दिया है, 6x minus 4y is equal to 12, 8x minus 3y is equal to minus 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x minus 4y equal to minus 12 बराबर। यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 8x minus 3y equal to minus 2। समझा या तक? तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख दिया बिकॉज मेरे को कंपेयरिंग करने में सिंपल होएगा। अब मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग। सो मैं लिख दूंगा कंपेयरिंग विथ a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2। so this will be a1x plus b1y is equal to c1, यहाँ पर आ जाएगा a2x plus b2y is equal to c2। समझा या तक? अब हम लोग क्या करेंगे, इतना होने के बाद यहाँ पर हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर। तो कंपेयरिंग देखो क्या किया मैंने, a1 का वैल्यू 6, a2 का वैल्यू 8, फिर आ जाएगा b1 का वैल्यू 4 या -4, फिर b2 क्या बोलेंगे, b2 कितना हो जाएगा, -3, फिर बाद में C1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -12, C2 कितना हो जाएगा, -2 बराबर। यहाँ तक तो मेरे को किसका वैल्यू मिल गया, A1 मिल गया, B1 मिल गया, C1 मिल गया, यहाँ पर आ गया A2 B2 C2। समझा यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, लाइक ये यहाँ तक होने के बाद विल फाइंड डी का वैल्यू बराबर। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डी मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट मतलब पहला आएगा x, दूसरा आएगा y। हमेशा पहला x और बाद में क्या आता है y। सो यहाँ पर x के बदले क्या लिखूंगा मैं, a1 a2, यहाँ पर लिख दूंगा b1 b2। समझा यहाँ तक? अब इतना होने के बाद a1 a2 की जगह क्या लिख दूंगा, 6 और 8, b1 b2 की जगह क्या लिख दूंगा, -4 और -3। समझा यहाँ तक? तो मैंने लिख दिया a1 a2 की जगह 6 और 8, b1 b2 की जगह क्या लिख दिया, -4 और -3। यहाँ पर आ जाएगा 6 into -3 माइनस ऑफ 8 into -4। समझा जाता है? तो 6 into -3 कितना हो जाएगा, 6 into -3 कितना होता है, बोलो, -18। यहाँ पर 8 into -4 दैट इज माइनस प्लस बराबर। 8 into 4 कितना आएगा, 24। समझा जाता? आई विल रिपीट अगेन, 6 3 18 प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, और 8 4 कितना आएगा, 8 4 32, राइट। यहाँ तक? अब मेरे को बताओ, यहाँ पर 32 में से अगर 18 गया तो कितना बचेगा, 14, बट साइन किसका आएगा, प्लस का, बराबर। यहाँ तक इतना क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशन। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, dx मतलब क्या होता है, डिलीट x, राइट। dx मतलब क्या होता है, डिलीट x। तो यहाँ पर डिलीट x करना है, मतलब यहाँ पर a1 a2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, c1 c2। तो यहाँ पर आ जाएगा C1 C2, इधर आएगा B1 B2। अब C1 C2 का वैल्यू देखो क्या दिया है, -12 -2, राइट। B1 B2 देखो क्या दिया है, -4 -3। समझा जाता? अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, -12 इंटू -3, राइट, माइनस बीच में, -4 इंटू -2 बराबर। यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 12 3 कितना आएगा, 36, माइनस प्लस बराबर ना। 4 2 कितना आएगा, 8, यहाँ पर बीच का तो माइनस ही रहेगा। तो ये 36 में से 8 गया तो कितना आएगा, 28, राइट। तो ये किसका वैल्यू आ गया, dx का। समझा? d फाइंड हो गया, dx फाइंड हो गया। तो अब वेट किसके लिए करना है, dy के लिए। तो अब फाइंड करेंगे dy, राइट। सो dy क्या आ जाएगा, dy मतलब डिलीट y, y को निकाल दो,
राइट। अगर मैं y को निकालूंगा तो उसके जगह क्या लिखूंगा, C1 C2, यहाँ पर तो A1 A2 रहेगा ना फिर, तो यहाँ पर A1 A2 क्या है 6 और 8, तो यहाँ पर पुट करूंगा मैं 6 और 8, C1 C2 क्या आ जाएगा -12 और -2, समझा। सो दिस विल बी 6 इंटू -2, राइट, माइनस ऑफ -12 इंटू 8, बराबर यहाँ तक समझ रहा है इतना। 6 इंटू -2 कितना होगा स्टूडेंट्स, -12, माइनस माइनस विल बी हाउ मच, प्लस 12 8 जा कितना होता है 96, राइट इतना। अब मेरे को बताओ 96 में से अगर 12 गया, रिपीट कर रहा हूं मैं, 96 में से अगर 12 गया तो कितना आएगा 84, तो यहाँ पर dy का वैल्यू कितना आ गया 84, तो मेरे को d भी मिल गया, मेरे को dx भी मिल गया, dy भी मिल गया। अब तो किसके लिए भी वेट नहीं करना है हम लोग को, अब किसके लिए, अब क्या करेंगे डायरेक्टली बाय, यस, क्रेमस रूल। मैं क्रेमस इसके लिए मेंशन कर रहा हूं बिकॉज सम में मेरे को क्रेमस बोला है, अगर डिटरमिनेंट बोला रहेगा तो मैं डिटरमिनेंट मेंशन करता, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू dx अपॉन d, फिर यहाँ पर आ जाएगा अब dx देखो कितना मिला है 28 और d कितना मिला है 14, तो यहाँ पर आएगा 28 अपॉन 14, दैट इज हाउ मच 2, फिर y विल बी इक्वल टू dy अपॉन d, राइट इतना। सो यहाँ पर dy मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 84 अपॉन हाउ मच 14, सो यहाँ पर आएगा 84 अपॉन 14, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 6, समझा। सो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6, तो देयरफॉर आई कैन से x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6 इज द सॉल्यूशन सेट फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, समझाया था। सो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th। अब हम लोग देख लेंगे इसका नेक्स्ट सम। इसके नेक्स्ट सम में ना हम लोग को m और n करके वेरिएबल है, सो वो वाले सम में चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने जैसे पहले बोला था इसके पहले वाले सम में। यहाँ पर है ना एक्चुअली क्या प्रॉब्लम आ गया पता है, वेरिएबल x और y के बदले क्या आ गया m और n, राइट। मतलब जहां पर मैं क्वेश्चन पूरा सेम सॉल्व करूंगा, खाली इतना ध्यान रखना है जहां पर x है वहां पर आ जाएगा m और जहां पर y है वहां पर आ जाएगा n, तो x के बदले m और y के बदले n, बाकी पूरा मेथड ऑफ सॉल्विंग क्या रहने वाला है सेम, समझा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखूंगा, तो यहाँ पर दे दूंगा 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, यहाँ पर दे दूंगा मैं 3m प्लस 2n इज इक्वल टू हाउ मच 28, तो यहाँ पर आ गया 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, यहाँ पर आ गया 3m प्लस 2n इज इक्वल टू हाउ मच 28, बराबर यहाँ तक। अब कंपेयरिंग विथ में ध्यान देना, यहाँ पर आएगा a1m प्लस b1n इज इक्वल टू c1, यहाँ पर आ जाएगा a2m प्लस b2n इक्वल टू c2, समझा। सो दिस विल बी a1m प्लस b1n इज इक्वल टू c1, यहाँ पर आ जाएगा a2m प्लस b2n इज इक्वल टू c2, राइट। अब a1 कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, a2 क्या आ जाएगा 3, b1 क्या आ जाएगा 6, b2 क्या आ जाएगा 2, c1 क्या आ जाएगा 54 एंड c2 क्या आ जाएगा 28, समझा। बाकी पूरा मेथड क्या रहने वाला है सेम, मतलब सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा d मतलब क्या आएगा a1 a2, यहाँ पर आ जाएगा b1 b2, समझा, बराबर यहाँ तक। अब a1 a2 की जगह क्या पुट कर दूंगा 4 और 3, b1 b2 की जगह क्या आ जाएगा 6 और 2, तो यहाँ पर दे दूंगा 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, समझ रहा है यहाँ तक। अब 4 2 सा कितना होता है 8, 6 3 सा कितना होता है 18, तो यहाँ पर आ जाएगा -10, सो यहाँ पर मेरे को किसका वैल्यू मिल गया d का, राइट। तो मैंने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद d, अब d के बाद dx आएगा क्या, नहीं, dx के बदले क्या बोलेंगे dn, राइट। तो यहाँ पर क्या दे दूंगा मैं dn, और यहाँ पर ये क्या रहेगा c1, समझा जाता। सो dm मतलब डिलीट m के जगह क्या आ जाएगा c1 c2, तो यहाँ पर c1 c2 दैट इज 54 28, राइट। b1 b2 यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और 2, समझा इतना। अब 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6, 2 4 सा कितना होता है 8, 2 5 सा 10, बराबर बीच में माइनस, 6 8 सा कितना होता है, yes 6 8 is how much students, 6 8 48, 4 carry, 6 2 12 plus 4 will be 16, right। 168 में से अगर 108 गया तो कितना बचेगा -16, माइनस का साइन बढ़ा है इसके लिए माइनस पुट कर रहा हूं।
अब आएगा dy, dy मतलब क्या होता है डिलीट y. सो इन प्लेस ऑफ y आई विल राइट a1 a2, a1 a2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं 4 और 3. यहाँ पर आ जाएगा 54 और 28. समझा यहाँ तक? तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54. सो 8 4 सा कितना आएगा 32, 3 कैरी, 4 2 सा 8, 8 प्लस 3 कितना आएगा 11, दैट इज 112 माइनस 4 3 सा कितना आएगा 12, 1 कैरी, 5 3 सा 15, 15 प्लस 1 16. सो 162 में से अगर 112 गया तो कितना बचेगा 50, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस. हमेशा साइन किसका आएगा बिगर नंबर का. यहाँ पर मैं लिख दूंगा डी एम और यहाँ पर लिख दूंगा डी एन. समझा? अब मैं यूज करूंगा बाय क्रेमर्स रूल. अकॉर्डिंग टू द क्रेमर्स रूल m will be equal to dm upon d, right? So dm क्या हो जाएगा पता है? dm will be equal to what? ये जो मिला है मेरे को क्या मिला है -60 अपॉन d कितना मिला है -10. सो 0 0 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, m कितना आ गया 6. n इज इक्वल टू व्हाट? dn अपॉन d, राइट? सो n इज इक्वल टू dn कितना आएगा -50 अपॉन -10. सो n विल बी इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, 50 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 5. So I can say m is equal to 6 and n is equal to 5 is the solution set for the given simultaneous equation. तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5. अब 2 क्वेश्चंस बच गए, वो भी हम लोग देख लेंगे अभी. अब हम लोग कर रहे हैं सेकेंड सम, राइट? सो लेट अस स्टार्ट. अब देखेंगे इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. देखो ना, वेरिएबल भी एक साइड है, कांस्टेंट भी एक साइड है. यहाँ पर वेरिएबल दोनों साइड है. तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म. तो चलो सबसे पहले मैं करूंगा कंसीडर. तो यहाँ पर मैंने कंसीडर किया, तो यहाँ पर लिख दूंगा 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0. सो देयरफॉर इट विल बी 4x प्लस 3y इक्वल टू 4. बराबर यहाँ तक. अब सेकेंड वाला सम. सो उसके लिए मैं सेकेंड इक्वेशन उसको ले लूंगा ऑल्सो. क्या ले लूंगा मैं? ऑल्सो. यहाँ पर आ जाएगा 6x इक्वल टू 8 माइनस 5y, राइट? सो ये माइनस 5y इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस 5y. समझा यहाँ तक? अब मैं ये दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख लेता हूँ. नाउ यहाँ पर मैं दे दूंगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4. यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8. समझा? अब मैं करूंगा कंपेयरिंग. सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कंपेयरिंग. तो ध्यान देना, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. समझा? सो दिस विल बी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड यहाँ पर आ जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. बराबर यहाँ तक. तो उससे मेरे को किसका वैल्यू मिल जाएगा? a1 b1 c1. तो a1 इक्वल टू a1 क्या हो जाएगा 4, a2 क्या हो जाएगा 6. तो यहाँ पर a1 की जगह 4, a2 की जगह 6, b1 की जगह 3, b2 के जगह पे 5, बराबर. c1 के जगह पे 4, c2 के जगह पे 8. समझा? तो ये जो मेरा a1 a2 b1 b2 c1 c2 हो गया. अब उसके बाद क्या फाइंड करेंगे? d d d d. तो d क्या होगा? 2 वेरिएबल, दैट इज a1 a2. यहाँ पर आ जाएगा b1 b2, राइट? a1 a2 की जगह 4 6, यहाँ पर आ जाएगा 3 5. बराबर यहाँ तक. सो दिस विल बी 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3. सो 4 इंटू 5 कितना आएगा 20. 6 इंटू 3 कितना आएगा स्टूडेंट्स 18. तो 20 में से अगर 18 किया तो कितना बचेगा 2. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा d. बराबर यहाँ तक. अब d के बाद क्या फाइंड करूंगा? dx. dx मतलब क्या होता है? डिलीट x, मतलब x को निकाल देना. अगर मैं x को निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा? c1 c2. तो यहाँ पर c1 c2, यहाँ पर आ जाएगा b1 b2. बराबर इतना. सो dx इज इक्वल टू c1 c2. c1 c2 की जगह देखो क्या लिखूंगा मैं? 4 और 8. b1 b2 की जगह क्या आएगा? 3 और 5. बराबर. सो दिस विल बी 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3. 4 इंटू 5 कितना आएगा 20. 8 इंटू 3 कितना आएगा 80. बराबर. नहीं, 8 3 सा कितना होता है 24. फटाफट करने के चक्कर में मिस्टेक मत करना ऐसा, राइट? सो dx कितना आ जाएगा? 20 में से 24 किया तो इट विल बी -4. समझा? तो मेरे को देखो, मैंने इक्वेशंस को अलग अलग फॉर्म में था तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया.
फर्स्ट हो गया सेकंड, दोनों को साथ में लिखा, कंपेयर किया, a1 b टू b1 से अब मिला, d मिला, dx मिला, अब क्या निकालेंगे dy। सो यहाँ पर आएगा dy, dy मतलब क्या आएगा a1 a2 c1 c2 बराबर। a1 a2 की जगह क्या आएगा 4 और 6, c1 c2 की जगह क्या आएगा 4 और 8। सो दिस विल बी 8 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 4, 8 4 जा 32, 6 4 जा 24, माइनस करूंगा तो कितना आएगा 8 बराबर। तो मेरे को d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब मैं क्या करूंगा बाय क्रेमर्स रूल बराबर। सो आई विल राइट बाय क्रेमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx कितना मिला है -4, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू -2। y इज इक्वल टू dy अपॉन d। y कितना मिला है अपने को dy 8 अपॉन 2 बराबर ना। सो कितना हो जाएगा 4। तो मैं ऐसा बोलता हूँ x का वैल्यू -2 आ रहा है और y का वैल्यू क्या आ रहा है 4 बराबर है। तो अब मैं ट्राई करता हूँ पुट करके चेक करने का। x के जगह -2 पुट करो, 4 इंटू -2 कितना आएगा -8 राइट। 3 4 जा 12 प्लस 12 -8 विल बी 4 सॉर्टेड। x के जगह -2 पुट करो, 6 इंटू 2 -12, 4 5 जा 20, 20 में से 12 गया कितना बचा 8 सॉर्टेड। समझा। सो यहाँ पर ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब ये एक्सरसाइज का लास्ट सम रह गया। सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट सम ऑफ 1.3 एक्सरसाइज राइट। सो हम लोग का क्रेमर्स रूल भी खत्म हो जाएगा आज। उसके लाइक एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हो चुका है। अब जो इसके बात करेंगे दैट इज 1.4 एक्सरसाइज, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। सो लास्ट सम बाकी चलो खत्म कर लेते हैं। सम को नोटिस करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन तो चलो सिंपल है, सेकंड इक्वेशन भी एक्चुअली सिंपल ही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, बट एक तकलीफ क्या हो रहा है पता है कि यहाँ पर 2 नीचे है, यहाँ पर भी 2 किधर है नीचे बराबर। तो ये तकलीफ क्रिएट करेगा। तो वो तकलीफ को अवॉइड करने के लिए, तकलीफ मतलब पेन देगा हम लोग को, तो वो पेन को अवॉइड करने के लिए 2 ऑप्शन है मेरे पास। या तो वो पेन लेके सॉल्व करो, मतलब डायरेक्टली सॉल्व कर दो, या तो इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो बराबर। सो हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई। अब वो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखो तुम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा ऑल्सो, या तो मैं लिख दूंगा कंसीडर। तो मैंने लिख दिया कंसीडर। सो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू हाउ मच 1 अपॉन 2 बराबर। आता तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x माइनस वाई अपॉन 2 इक्वल टू हाउ मच 1 अपॉन 2 बराबर। इतना सॉर्टेड है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे पता है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो नीचे क्या तकलीफ दे रहा है। जब भी याद रखना है नीचे वाला तकलीफ देगा तो उसको मल्टीप्लाई करने का, और ऊपर वाला तकलीफ देगा तो डिवाइड करने का। अब नीचे तकलीफ दे रहा है कि ऊपर नीचे, तो क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो किससे करूंगा 2 से बराबर। सो आई विल राइट मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2 वी गेट। सो यहाँ पर लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2 वी गेट बराबर यहाँ तक। सो यहाँ पर आ जाएगा 2x, 2 कैंसिल क्या बचेगा y, 2 कैंसिल क्या बचेगा 1। समझा यहाँ तक। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। दोनों को लिख दूंगा साथ में नाउ। यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 1 बराबर। इक्वेशन हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो अब यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं कंपेयरिंग बराबर। सो आई विल राइट कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड यहाँ पर आ जाएगा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। समझा जाता। सो दिस विल बी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कंपेयरिंग कर दिया पूरा। अब कंपेयरिंग करूंगा तो मेरे को वैल्यू आएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर। तो a1 a2 का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा 2 रिजल्ट दे दूंगा 2 a1 b2 का क्या आ जाएगा 3 और -1। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा -1। c1 c2 क्या आ जाएगा 2 और 1 बराबर। यहाँ तक समझा यहाँ तक। तो ये हो गया मेरा a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्लियर है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले d मतलब क्या होता है डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर आएगा a1 a2, यहाँ पर आएगा b1 b2 राइट। a1 a2 की जगह क्या आएगा 2 b1 b2 की जगह 3 और -1। समझा। अब ध्यान देना 2 इंटू -1 -3 इंटू 2
तो 2 इंटू -1 कितना आएगा -2, 3 2 सा कितना आएगा 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -8। तो ये किसका वैल्यू आ गया डी का। तो डी में कितना मिल गया मेरे को -8, सॉर्टेड यहाँ तक। अब डी मिलने के बाद क्या फाइंड करेंगे हम लोग, dx बराबर। सो क्या फाइंड करना है, dx मतलब डिलीट x को उठा के निकाल दो बराबर। सो x को निकाल दूंगा तो उसके जगह क्या लिखूंगा मैं, c1 c2, यहाँ पर तो सेम रहेगा b1 b2 बराबर। c1 c2 की जगह उसका वैल्यू दैट इज 2 और 1, तो यहाँ पर भी आएगा 2 और 1 बराबर। यहाँ तक समझा। b1 b2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 और -1। सो अभी इधर 2 इंटू -1 माइनस एज इट इज 3 इंटू 1, इधर आएगा -2 -3 दैट इज इक्वल टू -5। सो ये हो गया मेरा डी ऑफ x। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर आ गया d, यहाँ पर आ गया dx, समझा। अब dx के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, dy। तो यहाँ पर ध्यान देंगे dy मतलब क्या होता है, डिलीट y। तो यहाँ पर a1 a2 c1 c2 राइट। a1 a2 की जगह क्या आ जाएगा अभी, 2 c1 c2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 1। सो 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आएगा -2 बराबर। तो ये किसका वैल्यू आ गया, डी वाई का। तो यहाँ पर मैंने डी का वैल्यू निकाल दिया, फिर डी एक्स का वैल्यू निकाल दिया, फिर किसका निकाल दिया, डी वाई। अब लास्ट स्टेप बचा है मेरा, दैट इज बाय क्रेमर्स रूल। सो दिस विल बी x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। सो x इज इक्वल टू, एक्चुअली हम लोग साइड बाय साइड नहीं करते, हम लोग ऊपर नीचे करेंगे, ध्यान देना तुम लोग। ये इधर आएगा -5 अपॉन -8, सो दिस विल बी माइनस माइनस कैंसिल, 5 अपॉन 8। यहाँ पर y इज इक्वल टू डी वाई कितना आ जाएगा, -2, d कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, -8। सो माइनस माइनस कैंसिल राइट, और 2 1 जा 2 4 जा दैट इज 1 अपॉन 4। तो मैं ऐसा बोल दूं, मेरे को x का वैल्यू कितना आ गया, 5 अपॉन 8 और y का वैल्यू कितना आ गया, 1 अपॉन 4। क्लियर है यहाँ तक। सो ये हो गया मेरा क्रेमर्स रूल का लास्ट सम, दैट इज एक्सरसाइज 1.3 का बराबर। अब हम लोग इसके बाद जो करेंगे वो क्रेमर्स रूल एलिमिनेशन कुछ मेंशन नहीं रहता है, रिड्यूसिबल फॉर्म, एक न्यू टाइप का सम्स है राइट। सो जब हम लोग वो करेंगे तब हम लोग को समझ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। अगर लेक्चर समझ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक सब कर देना। ओके, सो लाइक ये चैप्टर अभी ये इसके साथ में हम लोग सीबीएसई स्टार्ट करने वाला हूँ मैं 1-2 दिन बाद। लाइक ये लेक्चर्स अपलोड होने के 1-2 दिन बाद सीबीएसई भी स्टार्ट कर रहा हूँ। सो अपने सीबीएसई के फ्रेंड्स को, लाइक जो दिल्ली बोर्ड में है, ऑल ओवर इंडिया किधर भी, उनको शेयर कर देना, वो चैनल के बारे में थोड़ा बता देना उनको भी। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आई होप सबको समझा है। थैंक यू वेरी मच।